ये है बसंत पंचमी से एक दिन पहले की शाम। करीब बज रहे हैं यहाँ पर 5 और मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि कल है बसंत पंचमी। तो इस वजह से मुझे अपना मंदिर एकदम चमकाना है। अपनी सरस्वती माता के जन्म दिवस पर एकदम चमकता हुआ मंदिर चाहिए मुझे। तो मंदिर तो वैसे भी चमकता है, लेकिन थोड़ी सी धूल मिट्टी तो जम ही जाती है, तो वही है। और मैंने अपने मंदिर के लिए पीले रंग का सुंदर सा कपड़ा बनवाया है बिछाने का। तो आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और बहुत ही सुंदर ये वीडियो रहेगी आज की, जो बसंत पंचमी की वीडियो है। और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत ही सुंदर वीडियो है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए। और देखिए मंदिर साफ़ हो गया है और सुबह जो डेली रूटीन की पूजा होती वो भी हो गई है। और आज है बसंत पंचमी का दिन। तो देखिए हमारा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना। और मंदिर तो होता ही सुंदर है, और आप लोग भी देखिए हमारा मंदिर कितना प्यारा है। और मैं बताइए कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे देखिए अब तैयारियाँ शुरू हो गई हैं बसंत पंचमी की पूजा की। तो अभी नहा धो के हमने साड़ी तो पहन ली है, लेकिन अभी कोई भी तैयारी हो नहीं पाई है ठीक से। तो वही है, देखिए आगे आगे क्या क्या तैयारियां होती हैं। और मैं बैठी हूँ और मेरी बिटिया भी साथ में तैयारी करवाएगी। तो यहाँ हमने चौकी रखी है, और चौकी के नीचे आज हम आटे से चौक नहीं बना रहे हैं, बल्कि फूलों से थोड़ा सा हमने सजा लिया है। उसके ऊपर ही चौकी रख ली है, क्योंकि ऐसे चौकी नहीं रखते। और आज मेरी बिटिया ने देखिए कितना सुंदर सा जो ये ड्रेस डाली हुई है येलो कलर की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए चौकी पे बिछाएंगे हम पीला कपड़ा। तो पता है आपको, मतलब जब बसंत पंचमी आने वाली थी उसके करीब 4-5 दिन पहले से मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि मुझे फूलों से सजाना है और बहुत अच्छे से करना है। माता रानी मैं कैसे करूँगी तैयारी, कैसे क्या करूँगी, मतलब मैं ये लगातार मन में सोचती रहती थी कि मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि माली भैया को मैंने फ़ोन करके बोला फूलों के लिए, तो पता चला भाई उनके घर में शादी है और वो तो छुट्टी पे रहने वाले हैं 2-4 दिन अभी। तो मैंने कहा लो, तो ये तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पता है, मैं ये गेंदे के जो फूल होते हैं ना, एक तो गेंदे के जो फूल होते हैं वो 3-4 तरह के आते हैं कलर में। तो मैं वहीं पे गई थी बाहर फूल लेने के लिए। तो गुलाब की ये पत्तियाँ लेकर आई थी, और गेंदे के जो पीले रंग के फूल होते हैं ना, उसकी मैंने छांट छांट के वहीं खड़े होके माला बनवाई थी। और जो एक वाइट कलर के फूल होते हैं ना, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी गेंदे की तरह से होते हैं, पर कुछ और क्या बोलते हैं उनको अभी याद नहीं आ रहा। तो वो 3-4 तरह के फूल मैं लेकर आई थी सजाने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा ही शौक़ है। मुझे अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ कि मुझे अभी ये शौक़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी मम्मी से पूछोगे या मेरे घर में किसी से पूछोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब मैं छोटी थी ना, तो भी मैं ये किया करती थी। आपको बताऊँ, तब मैं जैसे मेरा गाँव है बरेली के पास में, तो अपने गाँव में मैं फूल तोड़ कर लाया करती थी या मम्मी मंगाती थी। जैसे भी मतलब अगर फूल हैं तो मैं उनकी मालाएं बनाती थी भगवान के लिए, रंगोली सजाती थी। मतलब बचपन से मुझे इस तरह के शौक़ हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे भगवान का कोई त्यौहार है या हम लोगों का कोई त्यौहार है, जैसे हर त्यौहार में भगवान की तो पूजा होती ही है, लेकिन जैसे ये शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, इन पर स्पेशली पूरा दिन भगवान की पूजा होती है। अब होली दिवाली में तो हम पूजा करने के बाद इंजॉय भी करते हैं, तो मैं मतलब सजाया करती थी ज़रूर। तो देखिए यहाँ पर वही माही को भी बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, लेकिन वो मतलब ये है कि उसको पढ़ाई करनी होती है, तो और भी स्कूल भी उसका काफ़ी दूर है, तो बच्चे बहुत बिजी रहते हैं। दिव्य तो बिल्कुल भी मतलब मुझ पे गया ही नहीं है किसी तरह से। और मेरी बिटिया के अंदर थोड़ी बहुत आदतें मेरी तरह हैं, थोड़ा मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम और माही दोनों मिलकर ना सजा रहे हैं, और माही का हमारी कैमरा ही नहीं सेट हो पा रहा है कि मम्मी यहाँ रख लेते हैं, कि मम्मी ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। वो कंटिन्यूसली यही कर रही है। तो मैंने कहा बेटा तुम करो, क्योंकि पहले ही हम लोग लेट हो गए हैं, और लेट हो जाएं उससे पहले तुम लोगों को भूख लग जाएगी, तो हमें ये करना है। तो देखिए मंदिर तो मैंने अपना कल ही अच्छे से क्लीन कर लिया था,
और देखिए कितने सुंदर तरीके से ना फूल, अच्छा फूलों की बात ही अलग होती है। और जब बसंत पंचमी के त्योहार की बात आती है ना तो फूल ही फूल मेरे दिमाग में खिल जाते हैं, आपको सही बता रही हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि बसंत पंचमी का त्योहार है तो उसमें फूलों का बहुत महत्व होता है, रंगों का महत्व होता है। और तो हमें ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब दिमाग में यही सब चलता रहता है। तो वही है, देखिए यहाँ पर हम लोग सजा रहे हैं खूब सुंदर तरीके से। और माही को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और हालांकि वो ये भी कह रही थी क्योंकि उसकी ट्यूशन होने वाली है कि उसका ये काम अधूरा है, उसका वो काम अधूरा है। लेकिन हाँ ये है कि वो मेरे साथ करवाती रही थी और उसे भी बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। और यहाँ पर ना पीछे हम लोगों ने सरस्वती माता की वंदना लगाई हुई थी और वो चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पूरा पूजा वाला माहौल बन जाता है ना जब संगीत भी उसी तरह का साथ में होता है जिस तरह का आपको सेलिब्रेशन करना होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। और इस बार की पूजा में पतिदेव जी नहीं सम्मिलित हुए थे, वो अंदर अपने वेब सीरीज़ में बिज़ी रहते हैं आजकल, तो वो उसी में बिज़ी थे। और हम लोग मतलब हम और दोनों बच्चे और लल्ला हमारे जो हैं इधर उधर उठा के सामान देने के काम कर रहे थे वो भी। और कभी उसका दिमाग ये था ना, उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, मैं उसके लिए लेकर आई थी, तो उसको वो सब कि मुझे मौसी को दिखाना है मैं कैसा लग रहा हूँ, वो उस चीज़ में बिज़ी था। लेकिन ये है कि जो भी काम हम बोल रहे थे वो कर रहा था। और मैंने फटाफट से जो भी साड़ी मुझे मिली वही मैंने पहन ली थी, क्योंकि जो येलो साड़ी थी वो मुझे ढूंढनी पड़ती है, तो मेरे पास 2-3 हल्की फुल्की, लेकिन वो मुझे ढूंढनी पड़ती, इस वजह से मैंने ढूंढी नहीं। और फटाफट से जैसे, क्योंकि मुझे पहले ये था कि मुझे माता की पूजा करनी है समय से, और बस इतना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और बाकी तो कुछ भी नहीं। तो ये है कि बच्चे अच्छे से नहा धो के तैयार हो गए और समय पे पूजा हो जाए, प्रेम से पूजा हो जाए बिना किसी झगड़े झंझट के, तो अच्छा लगता है ना। तो बस बहुत सुंदर सी वीडियो बनाई है, एक छोटी सी कोशिश है माता रानी को प्रसन्न करने की। और इसमें अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं फिर तो सोने पे सुहागा है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का एक लाइक मिलता है, तो आप लोग भी हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। और बहुत ज़्यादा सामान इसी तरीके से मुझे हमेशा ही ढूंढना पड़ता है। और ना हम बेर खरीद के लाए थे माता रानी के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जो बसंत ऋतु होती है, बसंत पंचमी होती है, इस पे पीले रंग का जैसे महत्व होता है, वैसे ही जो होते नहीं, कहते हैं सीजनल फ्रूट्स वगैरह आते हैं, उनका भी महत्व होता है। तो बेर भी सीज़न की ही चीज़ होती है, तो हम लेकर आए थे। बेर जो होते हैं वो महाशिवरात्रि की पूजा में भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर ना आपको कहीं गन्ना मिल जाए तो गन्ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हमने सोचा था कि मीठे चावल बनाएंगे भोग के लिए, लेकिन काम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नहीं बना पाए। फिर पूजा भी जल्दी करनी थी क्योंकि काफ़ी लेट होने वाला था, तो फिर हमने इसी तरीके से ये येलो मिठाई मंगा ली थी। मिठाई तो मेरे पतिदेव जी लेकर आए थे, लेकिन जो फल हैं और फूल हैं ये हम लेकर आए थे। और यहाँ पर देखिए दिवाली के दिए कुछ रखे हुए थे, वो हमने निकाल लिए। तो हम इसी तरीके से संभाल के रख लेते हैं चीज़ें, तो अच्छा लगता है ना मौके पर मिल भी जाएँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, संभाल के रखने के चक्कर में हम इतनी संभाल के रख देते कि वो मिलती ही नहीं है। तो देखिए हमारी प्यारी सी माता रानी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और माता की चौकी भी तैयार हो गई है। मेरी प्यारी मैया रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। और इनको ना हमने लहंगा पहनाया था, आप देख सकते हैं। इस बार की वीडियोग्राफी हमारी बिटिया रानी के द्वारा हुई है। तो जैसे भी उन्होंने वीडियो बनाई है आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चौकी लग रही है ना, बहुत ही प्यारी चौकी सजी है माता की। और अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे पूजन माता का, क्योंकि चौकी अच्छे से सज चुकी है।
और यहाँ पर बस सारा कुछ हो गया, तैयारी हो गई है, सारी सजावट हो गई है। और यहाँ अब हम कर रहे हैं पूजन और दोनों बच्चे हमारे बैठ गए हैं हमारे पास ही। तो करेंगे सरस्वती माता की पूजा इस तरीके से। तो बस एक छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयत्न है अपनी माता रानी को मनाने का कि माता का आशीर्वाद। तो हमने यहाँ गणेश जी की स्थापना भी की, आप देख सकते हैं चौकी पे गणेश जी भी विराजमान है, क्योंकि कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो बिना गणेश जी के तो वो पूजा संपन्न होती ही नहीं है और भगवान स्वीकार ही नहीं करते जब तक प्रथम पूजन गणेश जी भगवान का ना हो। तो कलश भी सजाया हुआ है हमने और अखंड ज्योत भी जलाई हुई हैं, जो कि रात तक ऐसे ही हमने ध्यान रखा था इनका। और गणेश जी का पूजन हुआ, माता सरस्वती का पूजन हुआ। और माता सरस्वती का लहंगा इसमें पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन लहंगा बहुत ही सुंदर है। मैं फिर किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी ज़रूर लहंगा। और सजावट देखिए मैंने और मेरी बेटी ने मिलके किया, कितनी अच्छी है ना, बहुत सुंदर लग रहा था। जो पूजा का स्थान है बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो बच्चों के साथ मिलके पूजा करेंगे, यही सब अच्छा लगता है। पतिदेव जी बैठते तो और अच्छा लगता, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होती पूजा में। पूजा पाठ जो होता है वो स्वेच्छा से ही होता है। बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको सिखाते हैं, उनको ज़बरदस्ती डांट के बिठाते हैं कि नहीं बैठो सीखो। लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तब हम इनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। तो वही वाली बात होती है कि वो बड़े हैं तो उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है और बच्चों को तो हमें सिखाना है। तो आपको पता है हमने पान भी मंगा लिए थे, पान और मिठाई, ये 2 चीज़ें पतिदेव जी ही लेकर आए थे। तो बस इस तरीके से हमने की है पूजा, जो कि मैं बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही मतलब मन प्रसन्न हो गया थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा लगा कि सच में पुराने दिनों में हम चले गए हैं, बिल्कुल बसंत ऋतु में, जैसे बसंत पंचमी पर माता सरस्वती का आवाहन किया जाता है उस तरीके से। और ज़्यादा कुछ तो हमें नहीं आता है, पर जो कुछ भी आता है हमने किया है, आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप तो हमारी फैमिली हैं और फैमिली के साथ सभी को शेयर किया जाता है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, उनको भी अच्छा लग रहा था, हमको भी अच्छा लग रहा था। और इसी तरीके से ना सबको पूजा करनी चाहिए, छोटे छोटे मौके ही तो होते हैं। घर में ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो। तो बस सबने मिलके इसी तरीके से पूजा कर ली, माता को मना लिया। और फिर मैंने मतलब बहुत ज़्यादा देर तो हो ही गई थी, 11:30 करीब बज गए थे पूजा करते करते हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, जब हम पूजा करते हैं ना तो सबसे पहले पूजा में हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद हमें टीका ज़रूर लगाना चाहिए। टीके का बहुत अधिक महत्व होता है किसी भी पूजा में। और भगवान का पूजन तो हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने दिव्य के भी टीका लगा दिया, बिटिया के भी लगा दिया और अपने लगा लिया। और देखिए, अगर आप किसी भी माला मंत्र का जाप करते हैं या पाठ करते हैं तो सूक्ष्म हवन तो करना ही चाहिए। तो हमने सोचा कि चलिए इतनी पूजा हो गई है माता की, तो एक छोटा सा हवन भी कर लेते हैं। तो बस अब यहाँ पर हवन की तैयारी हो रही है, या फिर कह सकते हो गई है। और अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं हवन। तो आप लोग भी आ जाइए, आनंद उठाइए, पुण्य प्राप्त कीजिए सरस्वती माता की पूजा में हवन का।
तो बहुत ही सुंदर तरीके से माता रानी की कृपा से हवन भी हो गया, पूजन भी हो गया और अब हम लोग करेंगे आरती। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो गई माता रानी की, हवन हो गया। अब हम लोग कर रहे हैं आरती और आप लोग भी आ जाइए, मिलकर करते हैं सभी लोग आरती माता रानी की। तो और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी का जो आशीर्वाद है वो सारे बच्चों पर सदा बना रहे, हमारे बच्चे हों चाहे आपके बच्चे हों, और सभी बच्चों को माता रानी विद्या बुद्धि दे, बहुत अच्छे बच्चे बने, संस्कारी बने, सदाचारी बने। बस यही प्रार्थना है माता रानी से, सभी बच्चों पर, हम सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसे ही हर साल जीवन में खुशियों के रंग लेकर बसंत पंचमी का त्यौहार आए और हम लोग प्रतिवर्ष इस त्यौहार को बहुत ही खुशी, प्रसन्नता, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो देखते हैं आगे कौन सी वीडियो आती है इसके बाद। फिलहाल इस वीडियो को आप लोगों से प्रार्थना है मेरी कि ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम बहुत ही अच्छी वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि तो बस माता रानी को मिलकर मना लेते हैं और माता रानी का आशीर्वाद पा लेते हैं।